पहला ये होना चाहिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, यही होना चाहिए। पूरे जीवन भर इसी को ढकते चले आए हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं, भीख मांग के खाना, अकिंचन भाव से रहना, 1 रुपया पास नहीं, 1 इंच जगह नहीं, वो ढक दिया जाता है। और सदैव जब वार्ता की जाती है मैं बहुत अधम हूँ, मेरे में कोई सद्गुण नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं। प्रभु आप अपनी कृपा से रिझ जाओ और हो सके तो अपनी योग्य बना लेना। मेरे में ऐसी क्षमता नहीं कि मैं आपको प्रसन्न करने वाले सद्गुण धारण कर सकूं, आप अपने योग्य बना लें। तो उपासक को चाहिए कि अब है तो उनका सारा प्रभाव तो ऐसे रहता है। तृणादपि सुनीचन, तृणते नीच अपन को कहत, शुभ अशुभ न जान है। अपने को तृण से नीच समझना सबसे बड़ा सद्गुण। और जहां दैन्यता होती है तो जैसे पानी कहीं छोड़ो वहीं जाएगा जहां निबान है, ढलान है, जहां गहरापन है, तो जो झुका हुआ है सारे सद्गुण वहीं आ जाते हैं। जो दैन्य है सबको अपने से श्रेष्ठ समझता है, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे दैवी संपदा के। और जो अपने में कुछ गुणों को लेकर अभिमान करता है तो सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। तो हमें लगता है सद्गुरु और इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा गुण है कि मेरे में कोई गुण है ही नहीं। देखो ध्रुवदास जी महाराज इतने बड़े महान रसिक संत हैं, वो किशोरी जी से कह रहे हैं मैं समस्त अंगों से गुणहीन हूं, मेरे में कोई साधना का अंग नहीं कि हे किशोरी जो आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। अब तो भरोसा केवल आपकी कृपा का है। और कितने बड़े महापुरुष हैं कि 42 लीला जैसे ग्रंथ की रचना की, महान अद्भुत रस सिंधु है 42 लीला। अच्छा जैसे सद्गुण है सत्य बोलना, अब देखो बोल के, पवित्र आचरण देखो करके, अल्पाहार देखो करके, कम निद्रा देखो करके, पूर्ण आत्मसमर्पण देखो करके। कुछ नहीं होने वाला, अपने से कुछ नहीं होने वाला। क्या होने वाला? हम अगर कुछ करेंगे तो हम बिगाड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हे प्रभु हे गुरुदेव आप करा लीजिए, आप हमसे करा लीजिए, तो अहंकार नहीं आएगा, हमारी साधना बहुत जोर की चलेगी। अगर ये कि मेरे में सद्गुण है तो फिर पतन हो जाएगा पक्की बात है। परमार्थ में